स्टार्टिंग फ्रॉम यू बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फाइनली। ये जरा बताएं कि आप तो तारीखें दे रहे हैं भाई कि बजट से पहले आना है और अप्रैल में आना है 28वीं तरमीम, और अभी तो अपोजिशन उसी पे ही नहीं मिट रही। वो कह रहे हैं कि हमने तो इस पे भी प्रोटेस्ट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सतीश साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल एक प्रोसेस है और एक प्रोसेस जो है वो आई थिंक के इनिशिएट कर दिया गया है इस तमाम तर हवाले से। जो बाज़गश्त थी, जो बातचीत थी, बिलखुसूस 27वीं आईनी तरमीम के वक्त जो हमारे इत्तेहादी हैं, MKM हो गया, ये दीगर इत्तेहादी, उनकी तरफ से कुछ चीजें थी जो कि हमने उनसे वाज़ेह तौर पे ये बात हमने उनको कही कि अगली जो तरमीम होगी उसमें बिल्कुल ये हम 140A के हवाले से, स्ट्रेंथनिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट के हवाले से जो तमाम तर मामला है हम उसको इंक्लूड करेंगे। और ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये बात की है और उन्होंने कहा कि एक कंसेंसस डेवलप होना चाहिए। और इसी हवाले से NFC के ऊपर भी जितनी बात हुई वो भी आपके सामने है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप सूबों की मजबूती के हवाले से बात करें लेकिन वफाक को जो है कमजोर करने के हवाले से कोई इकदाम, जो वफाक कमजोर हो रही है उसके हवाले से कोई इकदाम ना उठाएं। तो ये अब नागुज़ीर हो चुका है। तो ये अप्रैल की जो आप तारीख दे रहे हैं, ये अब आनी अप्रैल में हम समझें तरमीम? देखिए, मैं इतना मतलब स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस तो उसकी उस हवाले से नहीं होती है। एक प्रोसेस होता है, एक इट्स अ वर्क इन प्रोसेस। इसकी ये बात जरूर कह लें, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ अप्रैल से पहले की जो मैंने बात की है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक है इसका आपके बजट के हवाले से। तो ये चीजें तय होना जो कह लें एलिफेंट्स इन द रूम है, इनका बिल्कुल डिस्कस होना जरूरी है। कितना कोई आंख मचोली खेला जाएगा और कितनी कोई जो है वो छुपा जाएगा इन रियल इश्यूज से। इन रियल इश्यूज को डिस्कस होना है और ये रियल इश्यूज जो है ये आज भी तो हमें बैठ के इस पर कंसेंसस डेवलप। आई एम ग्लैड यू सेड दिस बिकॉज पहले तो तरमीम होती थी तो 10-10 साल गुजर जाते थे, अब तो ऐसा क्विकली सारा काम हो रहा है। फैसल साहब, योर थॉट्स ऑन दैट? 28वीं की तैयारी है। अताउल्लाह तारड़ साहब ने तो इसको नेगेट किया है। अकील को आई टेंड टू बिलीव इन हिम बिकॉज जब ये 27वीं का भी कोई नहीं मान रहा था तो अकील वुड ऑलवेज से कि बिल्कुल ये हो रहा है और वो हो गया। तो और जो कमोबेश आई थिंक जो डेवलपमेंट्स हैं अकील उनसे ज़्यादा होते हैं। देखिए, अगर तो जो 26वीं 27वीं तरमीम हुई है वो तो खालिस्तान कुछ शख्सियात को सामने रख के की गई है, पर्सन स्पेसिफिक है। अगर कोई ऐसा मामला आता है जिसमें लोगों का भी, जैसे लोकल गवर्नमेंट जो है वो एक जेन्युइन इशू है, 3rd ईयर है आर्टिकल 7 में जो आपका दस्तूर कहता है, और दस्तूर पाकिस्तान के दफ़ा 7 में ये चीज़ मुकम्मल नहीं होती है। हुकूमत जो रियासत है वो वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और ऐसी अथॉरिटी है जो टैक्स लेवी कर सकती है, जो लोकल गवर्नमेंट होती है। अब इसको आइन में क्या करना है क्या नहीं करना, आइन में तो बहुत सारी चीजें रखी हैं, तो मुकम्मल तो वो भी नहीं होती। लेकिन रिसेंट हिस्ट्री में मुशर्रफ साहब के जमाने से हम देख रहे हैं कि ये जो लोकल गवर्नमेंट्स का सेटअप किसी न किसी तरीके से चल रहा है, लेकिन अब तक उस पर ये एक मुत्तफिक नहीं हो सके कि उनको इख्तियारात कैसे देने हैं, उन तक कैसे बराह रास्त देखिए पंजाब में पहुंचाने कैसे हैं। पंजाब में जब हमारी गवर्नमेंट थी तब भी हमने बड़ा शोर मचाया था, बुज़दार साहब ने नहीं की, तो उसका नुकसान हुआ हमें। बुज़दार साहब ने नहीं किया और उन्होंने खुद से नहीं किए थे, मतलब कैपेसिटी नहीं थे, फैसले लेने होते ना। अगर सेम ने फैसले लेने होते ना जी, फैसले वो कर रहे थे। फैसले तो कर ही रहे थे ज़ाहिर, अगर सीएम वहाँ पे थे तो, अगर नहीं कर रहे थे तो फिर सीएम क्यों थे। खैर ये कोई डिबेट नहीं है। डिबेट ये है कि 2000 जो मुशर्रफ साहब का 2001 का लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस था, उसका एक एज था जिसमें नाज़मीन वाला सेटअप, उसमें नाज़मीन का सेटअप था। सेटअप तो आप कुछ भी लगा लें, असल जो मामला होता है वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एम्पावरमेंट होती है, वो उसमें था, और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होता था। यहाँ पे क्या हुआ कि 2018 के बाद 18वीं तरमीम में 2009 के बाद ये ऊपर से पैसे वफाक से सूबों में चले जाते हैं और आगे नहीं जाते, उस पे ऊपर ये नहीं कराते ना। अभी भी जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है पंजाब का, उसमें इन्होंने तहसील कैडर रखा है, जिला कैडर खत्म कर दिया है, सारी अथॉरिटी डीसी को दे दी है और डीसी ऐसी चलाएंगे। तो वो ब्यूरोक्रेटिक जो है वो एक मॉडल है, वो हरगिज दफा 140A के तहत नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है वो लोकल गवर्नमेंट को, ज़ाहिर MKM की कराची में शहरी इलाकों में उनकी इंग्रेस है। खैर इंग्रेस तो कोई नहीं है, PTI की है,
या उनको वहां पे दे दी जाती है। वो अभी भी 19 सीटें जो है वो कब्जा करके बैठे हुए हैं ना, तो वो एमकेएम खैर अगर इसी तनख्वाह पे काम करना हो तो इससे कम पे भी राजी हो जाएगी, वो कुछ नहीं करेगा। अच्छा, आप ये समझ रहे हैं कि आगे भी ये मामला यूं ही चलेगा? देखिए ना, इसके लिए तो पीपल्स पार्टी अगर नहीं राजी होती तो पीपल्स पार्टी के बगैर तो ये होनी कोई नहीं है, ठीक है ना जी। पीपल्स पार्टी, और जहां तक मौजूदा सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी बिल्कुल इसके ऊपर जो एनएफसी है उसके ऊपर तो वो बिल्कुल नहीं करने देते। पूछ लेते हैं, और पूछ लेते हैं नाज। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि सीसी में जब तक जरदारी साहब नहीं मानेंगे ये नहीं होगा। और ये जो चीज होनी है ये सती साहब उस वक्त होनी है जब हो जानी चाहिए, ये एक अवाम का काम है। और ये जो वफाक का और 18th अमेंडमेंट को भी थोड़ा बैलेंस आउट करने की जरूरत तो है, क्योंकि ये 57% ऑफ टोटल रेवेन्यू चला जाता है सूबों को, वफाक के पास रहता और वफाक के पास कोई नहीं रहता और वापस होता नहीं है। और बिस भी उनके पास, वफाक के पास सेहत, तालीम और ये जो मेन शोबे हैं, असल अमेंडमेंट तो आनी है ना आर्टिकल 163 में। अच्छा, सब क्लॉज 3 में वो है कंसोलिडेशन, जो रेवेन्यू आता है ना वो टैक्स के जरिए आता है ना, ठीक है। तो सुबह से फिर टैक्स को ये लेके ये कह रहे हैं, वफाक कह रहा है कि सारा जो टैक्स कलेक्शन आए वफाक के पास और फिर वफाक से सूबों को हम जाएं, और अगर ये उसको सब्जेक्ट टू प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन कर दें तो आदि तो मामला वहां पे खत्म सॉर्ट हो जाएंगे ना। ये हर बात पे मिसाइल ना मारें। ये भी जैसे अभी इन्होंने जो किया है, ये हथौड़े से कील ठोकना था, इन्होंने कील पे मिसाइल मार दिया। मेरा जो है मशवरा ये है कि जो काम जो आराम से होते हैं ना उसको आराम से तोप से मक्खी नहीं मारनी चाहिए। तोप से मक्खी, पता नहीं, ये तोप से तो मच्छर भी मारते रहते हैं। ठीक है।